मरहबा रमज़ान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमाआत। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का शायान शान इस्तकबाल। बाज़ारों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बाज़ारों में रश। रियाज की सड़कों पर सऊदी सकाफत के रंग नुमायाँ। तुर्किया, ओमान, ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने की कवी इम्कानात। लाहौर में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां। आम शाहराहें सजा दी गईं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फ़ोन। रमज़ान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में क़याम अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों की तारीफ। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बिलावल हाउस लाहौर में अहम इजलास। पार्टी के अंदरूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी का सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। कहा, कौमी तरक्की के लिए मुआशी इस्तेहकाम और ज़राअत को मजबूत बनाना ज़रूरी है। बानी पीटीआई के इलाज में ताख़ीर की जिम्मेदार अलीमा खान। उनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना ना हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो इशू ख़त्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडयाला मदऊ किया, लेकिन उन्होंने मुआज़रत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। भरपूर सियासत खेली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस। का सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियाँ कर देते। कुछ लोग बानी की सेहत से ज़्यादा अपनी सियासत के लिए फ़िक्रमंद हैं। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो कर लें, फिर आप नतीजा देख लेंगे। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बानी की रिहाई के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जारी हैं। अलीमिन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तफाक नहीं। इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ा बातें ना की जाएं। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत के तनाजुर में 5 मुतालिबात पेश। बानी तक ज़ाती मौलजीन की रसाई और तिब्बी रिपोर्ट्स फराहम करने पर जोर। लगता है पीटीआई की क़यादत रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हों। इन सब की दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद। इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली जारी। डीआई खान को मियाँ वाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़क खोल दी गई। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता भी खुल गया। अटक पुल पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। कराची में एक रोज में 4 ट्रैफिक हादसात। खवातीन और बच्चों समेत 9 जिंदगियों को चिरागुल सुपर हाईवे पर 6 गाड़ियां टकराने से 4 अफराद जा बहक। गडाब में तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद जा बहक। बल्दिया, गुलशन गाजी और डिफेंस सेट में भी 2 अफराद जान से गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ इंतहाई नारवा सलूक। कप्तान एमाद भट्ट ने वतन पहुंचते ही मैनेजमेंट का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। कहा, सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक लावारिस रहे। होबार्ट से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच हैं। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जाओ। शाहीनों के लिए सीधा रास्ता। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। बारिश के बायस मैच मंसूख हुआ तो भी ग्रीन शर्ट्स का काम बन जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच आज नमीबिया से होगा। ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन, प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान और कोचेस का बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और अबरार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। फाइनल खेलना, टाइटल जीतना हदफ है। स्पिनर उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फिक्रमंद है। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान, उनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना ना हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा, अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडयाला मदऊ किया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, भरपूर सियासत खेली गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस, कहा सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही सख्तियां कर देते। कुछ लोग बानी की सेहत से ज्यादा अपनी सियासत के लिए फिक्रमंद है। सड़कें बंद करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो कर ले, फिर आप नतीजा देख लेंगे। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, देखो हमारा मुतालबा था और हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो। नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो। नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो। नंबर 3, खान साहब की हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडयाला जेल में करें। बानी पीटीआई की जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, कहा बानी की रिहाई के लिए इनफरादी और इज्तमाई कोशिशें जारी हैं। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं, इस वक्त पार्टी मुश्किल में है, मुतनाज़ बातें ना की जाए। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में धरना जारी रखने का फैसला। बानी पीटीआई की सेहत के तनाजुर में 5 मुतालबात पेश। बानी तक जाती मुआलजीन की रसाई और तिबी रिपोर्ट्स फराहम करने पर जोर। लगता है पीटीआई की क़यादत रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद, इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है। एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल के सामने बात की। अली अमीन गंडापुर के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू की गूंज बरकरार। साबिक वजीर आला केपी की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इन्होंने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की हिमायत की। वजीर आजम भी पहले दिन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। एनआरओ मेरा सब्जेक्ट नहीं, तहरीक इंसाफ में भी समझदार लोग हैं, उनकी सुनी जाती तो पीटीआई मौजूदा हालात तक ना पहुंचती। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली जारी। डीआई खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़क खोल दी गई। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता भी खुल गया। अटक पुल पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए फौरी सड़कें खुलवाने का हुक्म दिया था। The planet is facing a moment of polycrisis. Unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Literally, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. पायदार तरक्की, आलमी अमन की जमानत। हमारे पड़ोसी मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। इंडस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भी की। वजीर आजम का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब, कहा दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों समेत कई संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम से IAEA के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात। डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी का पाकिस्तान की महारत, इंजीनियर्स, सियासतदानों और माहिरीन के मयार का एतराफ। बाजोड़ में फितना उल हिंदुस्तान का चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम। 12 खवारिज हलाक।
दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान, एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर और वजीर आजम की बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। 11 सिक्योरिटी एहलकारों और बच्ची की शहादत पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी पाक फौज को खराज तहसीन। कराची में एक रोज में 4 ट्रैफिक हादसात, खवातीन और बच्चों समेत 9 जिंदगियों के चिराग गुल। सुपर हाईवे पर 6 गाड़ियां टकराने से 4 अफराद जाबहक। गडाब में तेज रफ्तार गाड़ियों में तसादुम, 3 अफराद जाबहक। बल्दिया, गुलशन गाजी और डिफेंस सेट में भी 2 अफराद जान से गए। लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। तालिबा गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज थी। खुदकुशी करने की कोशिश की। वजूहात के तयन के लिए तहकीकात जारी। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा। नाजायज मुनाफाखोरी नाकाबिले बर्दाश्त। महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की 2 टोक वार्निंग। कहा, सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा। 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नया सूरज तुलू। तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वजीर की 9 मुंतखब बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। हर शोबे में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें। जनेवा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अब्बास सिरागची और स्टीव विटकॉफ की ओमानी सिफारत खाने में मुलाकात। पिछले मुज़ाकरात के मुकाबले में इस बार ज्यादा संजीदा बातचीत हुई। अमेरिका के साथ मुफाहमत के लिए बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कभी कभार मजबूत फौज पर ऐसी कारी ज़रब पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में IA इम्पैक्ट समिट। पहला दिन मोदी के फोटो शूट और बदनज़मी की नजर। पानी न बिजली, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी नाक़िस इंतजामात। शुरिका बिलबिला उठे। नौजवानों का एहतजाज। दुनिया भर में भारतीय हुकूमत की रुसवाई। गैर मेयारी रिहाइश, नामुनासिब खाना, हॉकी टीम के साथ इंतहाई बुरा सलूक। वजीर आजम दौरा ऑस्ट्रेलिया के नाक़िस इंतजामात पर बरहम। नोटिस ले लिया। इंक्वायरी शुरू। जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई का सामना करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाजे कर दिया। जिम्बाब्वे का वार। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। 2021 का फातेह पहले ही राउंड में मेगा इवेंट से आउट। कैंगरूज को जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त ले डूबी। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। 1 पॉइंट से जिम्बाब्वे को सुपर 8 का टिकट मिल गया। न्यूजीलैंड ने कनाडा को हराकर पहला मरहला पार कर लिया। नेपाल के आलमी कप में पहली कामयाबी। स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया।